नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनकी जीवनी पर लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा, जिसका आज मूरा शाट सहित स्थल झूला घर पर फिल्माया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा एक गीत पर अपनी प्रस्तुति दी गई। 24 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बनी की जयंती के अवसर पर इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को टाउन हॉल सभागार में आम लोगों को दिखाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे उत्तराखंड और देश में इसे एक साथ रिलीज किया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म को स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी के गांव और उनके पैतृक निवास पर भी फिल्माया गया है और इस डॉक्यूमेंट्री में सभी स्थानीय कलाकारों को मौका दिया गया। निर्माता निर्देशक प्रदीप भंडारी ने बताया कि पूरे उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती मनाई जानी है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का मुख्य उद्देश्य आजकल की युवा पीढ़ी को राज्य आंदोलन के दौरान किस तरह से उत्तराखंड के निवासियों ने यातनाएं सही और कितने बलिदानों के बाद हमें यह पैतृक राज्य मिल पाया के बारे में जानकारी मिल पाया। और उन्होंने सरकार से मांग की है कि इंद्रमणि बडोनी की जीवनी को पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, ताकि युवाओं को उनके जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सके। देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि पर्वतीय गांधी हुई हैं इंद्रमणि बडोनी जी, उत्तराखंड के जननायक हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण के जो जनक हैं इंद्रमणि बडोनी जी, उनके जीवन पर ये लघु डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिसका नाम जननायक इंद्रमणि बडोनी है। और आज हमने यहाँ पर उन पर एक गीत फिल्माया है, एक गीत फिल्मा रहे हैं हम लोग। इंद्रमणि बडोनी जी की जीवनी पे एक गीत है और एक डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से उनके जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में बताया जाएगा। तो हम लोगों ने काफ़ी शूटिंग से पहले भी कर दी है। हम उनके गांव खोड़ी में गए हैं, हम उनके जो ऋषिकेश विठल आश्रम है वहाँ गए हैं, उनके लोगों से बातें की हैं, जो उनसे जुड़े लोग रहे हैं उनसे हमने बातें की हैं। तो हम लोग लगभग जो है 2 महीने से इस पर काम कर रहे हैं और आज एक गीत है यहाँ पर और हमने गीत का मुहूर्त किया, गीत फिल्माया गया यहाँ पर, अभी गीत चल रहा है। तो ये जो 24 दिसंबर आने वाली हैं, उस दिन बडोनी जी की 100वीं जयंती है, उनको 100 साल हो जाएंगे। तो पूरा उत्तराखंड जो है बडोनी जी के जो जयंती है उसको मना रहा है। और इस अवसर पर हमने मसूरी में जो है एक कार्यक्रम रखा हुआ है 24 तारीख का, एक सुंदर कार्यक्रम रखा हुआ है उनकी याद में। और उस दिन हम 24 तारीख को इस डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर जनता को दिखाएंगे। का लेखन और जो निर्देशन है वो तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हमारे आर्टिस्ट तो ये अधिकांश मसूरी के आर्टिस्ट हैं, इसमें मसूरी के हैं और पहाड़ गाँव के हैं। हमने सारे जो ओरिजिनल लोग हैं यहाँ के, जो असली आर्टिस्ट हैं, पहाड़ में जो लोग रहते हैं, जो व्यवसाय कलाकार न होकर के आम हमारी माता बहनें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, और जो ये कभी कभी ऐसे जो प्रोग्रामों में भाग लेते हैं, जो कलाकार, जो छुपे हुए अनछुपे कलाकार जिन्हें मैं कहूँगा, उनको हम बाहर ला रहे हैं, उनको ही हमने इसमें रखा है। और खासकर जो है मसूरी के काफ़ी महिला कलाकार इसमें काम कर रही हैं। फिल्म निर्माण बहुत कठिन काम है, बड़ा काम है, बहुत चैलेंजिंग काम होता है फिल्म निर्माण। तो जो भी फिल्में हमारी बनती हैं, फीचर फिल्में जो बनती हैं, वो बनानी बहुत कठिन होती हैं और डॉक्यूमेंट्री बनानी बहुत कठिन होती है। तो मुझे लगता है कि फीचर फिल्म एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बनाना, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज डॉक्यूमेंट्री बनाना होता है, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ता है, वही चीज़ लानी पड़ती है जो उनके जीवन की जुड़ी होती है, सच्चाई होती है, जो प्रूफ होता है। तो प्रूफ ढूंढने, वो तथ्य ढूंढने बड़े कठिन होते हैं, उन जगहों जाना बड़ा कठिन होता है। फिल्म में तो आपने कुछ भी सोच लिया, आपको नहीं मिल रहा हवाई जहाज, आपने एक टैक्स दिखा दी, वो भी कहानी बन जाएगी। लेकिन अगर वहाँ अगर डॉक्यूमेंट्री में यह है कि वो हवाई जहाज में उड़ा था, तो वो हवाई जहाज लाना ही पड़ेगा और उसी साल का लाना पड़ेगा जिस साल का वो उड़ा होगा। एक बात कह रहा हूँ मैं ना। तो डॉक्यूमेंट्स बनाना भी बहुत कठिन काम है और फिल्म निर्माण कुल मिलाकर के बहुत कठिन काम है। इसका आपने अच्छा सवाल पूछा है। जो हम इसका निर्माण कर रहे हैं, ये हम देखिए, आज जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जैसे लोग हैं, वही लोग इंद्रमणि बडोनी जी को जानते हैं। और इंद्रमणि बडोनी एक शरीर का नाम नहीं होकर के एक विचार का नाम है। आज उनके विचार की जरूरत है उत्तराखंड को। तो जो नए बच्चे हैं हमारे, उनको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा जो पर्वतीय गांधी हुआ है, उनको मालूम ही नहीं है। तो आज हमारी डॉक्यूमेंट्री आएगी और आज क्योंकि ज़माना जो है वो टीवी का है, सोशल मीडिया का है, मोबाइल का है, इसको बच्चे ज़्यादा देखते हैं, युवा पीढ़ी ज़्यादा देखती है। तो इसके माध्यम से ये पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे विश्व में जाएगा। और हम उसको जब गाने हम डाल रहे हैं, जो सुंदर दृश्य उसमें डाल रहे हैं, वो उनको मनमोहित करेंगे। और तो उसको जब उनका मनमोहक दृश्य उनको दिखाई देगा, तो वो उसको ढूंढेंगे कि बडोनी जी हैं कौन, उनके बारे में जानेंगे। और बडोनी जी के विचार जो है समाज को परिवर्तन करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयुक्त रहेंगे, उनका इस्तेमाल होगा, उनकी ज़रूरत होगी। और बडोनी जी के विचारों को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग ये है जी, बिल्कुल कि इंद्रमणि बडोनी जी एक दर्शन है
और पहाड़ के गांधी हैं। अगर उत्तराखंड को देखना है, पहाड़ को देखना है तो बडोनी जी को देख लो, उनकी जीवनी को देख लो। इसलिए सरकार को चाहिए कि इंद्रमणि बडोनी जी को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। उससे अगर ये शामिल करते हैं तो हमारी भाषा बचेगी, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी पहचान बचेगी और हमारे आने वाली पीढ़ी अपनी उत्तराखंड को समझ पाएगी।